Hello and welcome dear students. Today we will discuss about the different types of data structures जो कि आपने लास्ट क्लास में इस चार्ट के अंदर ज़रूर देखा होगा. You must be remembering this chart. This chart shows the classification of data structure और उसके अनुसार हर एक डेटा स्ट्रक्चर को आज डिस्क्राइब किया जाएगा. प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, स्टैटिक एंड डायनेमिक. इनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक है. जो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लेते हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें डेनिस रिची ने जो बेसिक डेटा टाइप्स बना के रखे हैं उनको हम प्रिमिटिव कहते हैं. दे फॉर्म द बेसिक यूनिट फॉर द डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय द यूज़र. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उन सबको नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है. तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम प्रिमिटिव का इस्तेमाल करते हैं. सो दे फॉर्म, यानी कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर्म बेसिक यूनिट फॉर द डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय द यूज़र. जो भी यूज़र कोई भी डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा यानी कि बनाएगा, उसको बनाने के लिए इन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाएगा. इट डिफाइंस हाउ द डेटा विल बी इंटरनली रिप्रेजेंटेड इन द मेमोरी. आपके मेमोरी के अंदर किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा या फिर रिट्रीव किया जाएगा. एग्जाम्पल आपको मालूम है, कैरेक्टर को कैर से डिनोट किया जाता है, उसकी साइज़ 1 बाइट. इंटीजर INT से डिनोट किया जाता है, उसकी साइज़ 2 बाइट्स है. फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोट से डिनोट किया जाता है, उसकी साइज़ 4 बाइट्स है. डबल प्रिसीजन को डबल से डिनोट किया जाता है, उसकी साइज़ 8 बाइट्स है. और लॉन्ग डबल को हम लॉन्ग डबल से इंडिकेट करते हैं, जिसका साइज़ 10 बाइट्स है. मेक इट वेरी क्लियर, 16 बाइट्स नहीं है. तो ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जो पहले से डेनिस रिची ने हमको बना कर दिए हैं वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स वो हैं जो बाकी इनके अलावा हैं, यानी कि प्रिमिटिव के अलावा वाले बाकी सभी नॉन प्रिमिटिव हैं. ऑल अदर डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट द कैर, इंटीजर एंड फ्लोट आर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. Non-primitive data structure is built or derived by using primitive data structure, यानी कि primitive का इस्तेमाल करके non-primitive data structure बनाया जाता है. जैसे जब भी हम array declare करते हैं, when we declare an array, जैसे कि integer ARR of 10, तो आप क्या लिखते हैं? INT. तो ये INT क्या है? ये INT है primitive data structure. लेकिन जो ये ARR है यानी कि array, वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? याद करो चार्ट के अनुसार, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है. याद करो, यहाँ पर चार्ट में बताया था लास्ट टाइम कि हमने INT यूज़ किया किसको बनाने के लिए? एरे को बनाने के लिए. तो INT है प्रिमिटिव, लेकिन एरे क्या है? नॉन प्रिमिटिव. तो हमने प्रिमिटिव की मदद से नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया. तो इसीलिए कहते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज़ बिल्ट और डिराइव्ड बाय यूजिंग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल, जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं INT ARR of 10, तो हम INT यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसकी मदद से हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि एरे बना रहे हैं जिसका नाम है ARR 10. ये नॉन प्रिमिटिव की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो आपने चार्ट में देखे थे. तो उसमें 6 क्लासिफिकेशंस आप लोगों को बताए गए थे, यदि आपको याद हो तो. पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डेटा आइटम्स को सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है, जैसे कि एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट. ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे चार्ट के अनुसार. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जिसमें एलिमेंट्स को, डेटा आइटम्स को सीक्वेंस में स्टोर नहीं किया जाता. दे आर नॉट स्टोर्ड, दे आर नॉट अरेंज्ड इन द सीक्वेंस. एग्जाम्पल, ट्री एंड ग्राफ. सो दे आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स टाइप. तो अगर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो सेम एंड टाइप, होमो एंड जीनियस, तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर. इन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप. एग्जाम्पल, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ. सर ने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सभी डेटा स्ट्रक्चर्स आपके फाइल के अलावा होमोजीनियस हैं. और दूसरा है नॉन होमोजीनियस यानी कि हेटेरोजीनियस. हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड जीनियस मीन्स टाइप. In heterogeneous data structure, the elements may or may not be of the same type.
हो सकता है कि सभी एलिमेंट सेम टाइप के हों, लेकिन जनरली अलग ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल रिकॉर्ड्स इन अ फाइल, किसी भी फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। स्टैटिक, द साइज एंड लोकेशन ऑफ डेटा, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम इन मेमोरी। जब कभी भी आपने एरे डिक्लेयर किया होगा, फॉर एग्जांपल एरे आप डिक्लेयर करते हैं, तो उसका साइज़ फिक्स होता है मेन मेमोरी के अंदर, उसकी लोकेशन भी फिक्स होती है, उसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते। इट्स साइज कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो इट इज़ फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम इन द मेन मेमोरी। एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर वो है जिनका साइज़ और लोकेशन मेन मेमोरी के अंदर फिक्स नहीं होता कंपाइल टाइम पर, और उसको चेंज किया जा सकता है। चेंज यानी कि उसको एक्सपांड और श्रिंक किया जा सकता है। एक्सपांड का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, और श्रिंक का मतलब होता है कम करना यानी कि छोटा कर देना। तो इनके एग्जीक्यूशन के दौरान इनका साइज़ चेंज किया जा सकता है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट हमारे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। So these 6 are the categories of data structure: linear, non-linear, homogeneous, heterogeneous, static and dynamic data structure. These 6 types of data structures are very important. एक पॉइंट लास्ट टाइम की वीडियो में रह गया था, वो आज यहाँ पर बता रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि इस चार्ट के अनुसार एरे इज स्टैटिक एंड स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। एक चीज़ बहुत ध्यान देने जैसी है, array is always static, linked list is always dynamic, but stack and queue it is not compulsory कि वो हमेशा dynamic ही हो। क्यों? बहुत ध्यान देने जैसी चीज़ है। ये जो दो डेटा स्ट्रक्चर हैं stack और queue, इनको हम array से भी बना सकते हैं, इनको हम linked list से भी बना सकते हैं। यदि आप stack और queue array की मदद से बनाते हैं तो stack और queue दोनों static हो जाएंगे। आई एम रिपीटिंग, stack is both static and dynamic, queue is both static and dynamic. How? If stack is created using array, it is static data structure. If queue is created using array, it is a static data structure. If stack is created using linked list, it is a dynamic data structure. If queue is created using linked list, it is again a dynamic data structure. तो ये बहुत समझने जैसी चीज़ है। और यहाँ पर नॉन लीनियर लिस्ट के अंदर ट्री और ग्राफ बताया गया है, लेकिन समझने जैसी बात ये है कि ट्री और ग्राफ यानी कि पेड़ आपने देखे होंगे तो उनका साइज़ कभी भी फिक्स नहीं होता है, इट्स साइज कीप्स ऑन चेंजिंग। सो ट्री एंड ग्राफ आर ऑल्सो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर नॉन लीनियर के नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना सकते हैं और उस बॉक्स में लिखेंगे डायनेमिक, और उस डायनेमिक के अंदर फिर आप लिखेंगे ट्री एंड ग्राफ। और यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की मेन 2 कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में और यहाँ पर राइट साइड में एक लिख लीजिए। लेफ़्ट साइड में लिखिए होमोजीनियस और राइट साइड में लिखिए हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस में आएंगे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, और हेटेरोजीनियस में आएगा फाइल। सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने डिस्कस किया अबाउट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की 6 कैटेगरीज: लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, स्टैटिक एंड डायनेमिक, और सबके एग्जांपल्स। आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर किस प्रकार का डिफाइन करता है। केवल ये वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं कि होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स टाइप। तो इफ़ द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप इट इज़ होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस या फिर हेटेरोजीनियस। हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड जीनियस मीन्स टाइप्स, सो इट इज़ हेटेरोजीनियस यानी कि डिफरेंट टाइप्स। स्टैटिक इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम, dynamic is not fixed at compile time. Static size cannot be changed, increased or decreased. Dynamic size can be changed, increased or decreased, that is expand or shrink. That is why it is a dynamic data structure. Thank you all. We will see the next topic in the next video. Thank you so much.